Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In this video, we are going to start exercise 4.3 of class 10th. Question number 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. Quadratic equation given है. रूट्स फाइंड करेंगे, इनका नेचर फाइंड करेंगे रूट्स का कि कैसी होंगी, रियल होंगी या इमेजनरी होंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे, कैसे आएंगे वो फाइंड करना है. और अगर रियल रूट्स आते हैं तो हम वो वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट है हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0. नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल्स टू b² - 4ac. यहाँ पे a है 2, b है -3 और c की वैल्यू है 5. अब डिस्क्रिमिनेंट में रखेंगे d इज इक्वल्स टू b² यानी -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c है 5. d इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9 -5 to the 10 -40. d इज इक्वल्स टू -31. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया है विच इज स्मॉलर देन 0. जब 0 से छोटा हो तो वहां पर रियल रूट्स होती नहीं है. हियर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. रियल रूट्स ही नहीं है तो x की वैल्यूज भी नहीं आएगी. सेकेंड इज 3x² - 4√3x + 4. क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. a है 3, b -4√3 और c की वैल्यू है 4. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b² - 4ac विच इज द नेचर ऑफ रूट्स. d इज इक्वल्स टू b है हमारे पास -4√3 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4. d इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 तो 16 3 = 48 -4 4 16 और 16 3 = 48. d इज इक्वल्स टू 0. जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट से रियल भी आते हैं और इक्वल भी आते हैं. हियर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अब रूट्स फाइंड करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन से कर लो या फिर इसे जब रूट्स इक्वल हो, रियल और इक्वल हो, तब x हो जाते हैं -b ± √ डिस्क्रिमिनेंट d अपॉन 2a. यहाँ पे d आया है 0 अपॉन 2a तो x -b अपॉन 2a. तो दोनों ही रूट्स की जो वैल्यू होगी -b अपॉन 2a हो जाएगी. x इज इक्वल्स टू b है हमारे पास यहाँ पे -4√3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 3. x इज इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 2 इंटू 3. x इज इक्वल्स टू 2 से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा 2. और इस तरीके से जब ये हो जाएगा √3 अपॉन 3. अब इतना भी छोड़ सकते हो. और 3 का मतलब होता है 3 √3 का स्क्वायर है तो ऊपर और नीचे आप एक √3 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और इस 3 का मतलब है √3 इंटू √3 तो एक √3 से √3 कट हो जाएगा तो x आ गया 2 अपॉन √3. रूट्स आएंगे 2 अपॉन √3 2 अपॉन √3 दोनों इक्वल रूट्स होंगे. Hence the roots of the given equation, quadratic equation, are 2 upon √3 and 2 upon √3. दोनों ही रूट्स इक्वल और रियल होंगे. थर्ड इज 2x² - 6x + 3. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. d इज इक्वल्स टू b² - 4ac. d इज अब वैल्यूज a है 2, b की वैल्यू है -6 और c है 3. d हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2
और c की वैल्यू है 3। d इज इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 टू ज़ 8 एंड 8 3 ज़ 24। d इज इक्वल्स टू 12 विच इज ग्रेटर देन 0। कि 0 से जब बड़े होंगे तो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। हियर the roots are real and distinct। जब रूट्स अलग अलग हो रियल हो तो उसके लिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2x। श्रीधर आचार्य रूल है, इससे दोनों रूट्स फाइंड करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी है हमारे पास -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब जो बी स्क्वायर है वही डी है और डी की वैल्यू हमारे पास आई है 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 6 प्लस माइनस। अब अंडर 12 है 12 2 से 6 टाइम्स देन 2 से 3 टाइम्स। जब हमें अंडर रूट से बाहर निकालना हो तो एक पेयर बाहर निकलेगा, जैसे 2 इंटू 2 का ओनली 2 बाहर आएगा और अंडर रूट में 3 रह जाएगा क्योंकि 3 किससे पेयर अप नहीं हो रहा है। 2 2 ज़ा 4 तो x इज इक्वल्स टू, अब ऊपर न्यूमरेटर में जो कॉमन है 2 कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, यहाँ 3 बच गया प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। 2 4 से 2 टाइम्स कट हो गया। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आई है पॉजिटिव में 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक है x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। दो रूट्स आ गए, हेंस the roots of the given quadratic equation are 3 plus root 3 upon 2 and 3 minus root 3 upon 2। Question number 2. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have equal roots। Equal roots given है, equal roots given इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 है। गिवन है equal roots of the quadratic equation इक्वल रूट्स इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज है a की वैल्यू है 2, b है k और c है 3। तो b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c है 3 इज इक्वल्स टू 0। k का स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ 8 8 3 ज़ 24 इज इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। k इज इक्वल्स टू, जब स्क्वायर को उस अंडरूट में करेंगे 24 को स्क्वायर उधर लेके गए तो प्लस और माइनस दोनों साइन लगेंगे। देन 24 2 से 12 टाइम्स 2 6 टाइम्स 3 टाइम्स, तो यानी एक पेयर 2 का बाहर आ जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर 6। तो k की दो वैल्यूज हो गई, एक तो हो गई पॉजिटिव 2 रूट 6 और एक हो जाएगी नेगेटिव 2 रूट 6। Hence k is equals to plus 2 root 6 and k is equals to negative 2 root 6। दो वैल्यूज आ गई k की। सेकेंड इज kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0। इसमें भी टू इक्वल रूट्स गिवन है, 2 equal
equal roots of this quadratic equation that means d is equals to b square minus 4ac is equals to 0. अब वैल्यूज a की वैल्यू है, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना लेंगे, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है माइनस 2k एंड c इज 6. तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 2k, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. b है माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 0. 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल्स टू 0. अब दोनों ही टर्म्स में 4k कॉमन है, तो 4k इंटू k माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0. 4k, जब 4k को k माइनस 6k को अगर 0 के डिवाइड में ले जाएंगे तो 4k हो जाएगा. 4k इज इक्वल्स टू 0 एंड अगर यही 4k को हम डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 0/4, k इज 0. तो एक वैल्यू तो k की आ गई 0 और दूसरा हो जाए k इज इक्वल्स टू 6. हैंस द वैल्यूज of k are 0 and 6. Question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की एरिया 800 हो और जो लेंथ होगी वो ब्रेथ से डबल हो? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव bx. अगर ब्रेथ x है तो लेंथ उसकी ट्वाइस होगी, डबल, एंड द लेंथ इज 2x. एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. दैट मीन्स कि L इंटू बी इज इक्वल्स टू 800 और ब्रेथ हमने x मानी है और लेंथ हो जाएगी 2x. 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 800. 2x square is equals to 800. x square is equals to 800 upon 2. तो x square is equals to 400 और x हो जाएगा अंडर रूट में 400. तो अंडर रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों साइन चलते हैं. तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी. x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20. तो x हो गया तो प्लस 20 एंड x इज माइनस 20. बट x जो है ब्रेथ है और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती. हियर ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव. सो x इज इक्वल्स टू x या फिर ब्रेथ इज 20 मीटर एंड length is 2 into 20 is equals to 40 मीटर.
तो लेंथ हो जाएगी 40 मीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी 20 मीटर। Question number 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age in years was 48. दो फ्रेंड्स की एजेस का सम गिवन है। तो फर्स्ट फ्रेंड को हम x मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड dx, फर्स्ट की x है। तो दो अपना फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 गिवन है। एक अगर x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। अब 4 years अगो, 4 साल पहले की दोनों की एजेस का प्रोडक्ट गिवन है 48। 4 years ago, age of first friend is equals to x minus 4। 4 साल पहले का बोला है तो x प्रेजेंट एज x है तो x में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू, सेकेंड फ्रेंड की एज है 20 माइनस एक्स और 4 साल पहले -4, तो ये होगा 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ their ages before 4 years is equals to 48। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज थी 4 साल पहले x माइनस 4 और सेकेंड फ्रेंड की एज है 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। तो x 16 से मल्टीप्लाई होगा 16x, x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, -4 16 से मल्टीप्लाई हुआ -64 और -4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ था पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48। एक्स स्क्वायर से सॉरी ये हो जाएगा 4x। 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, -16x -4x प्लस 48 प्लस 64। 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112। अब हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, जो रूट्स आएंगे रियल आएंगे कि नहीं आएंगे, इमेजिनरी होंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, a है हमारे पास 1, b है -20 और c है 112। d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू b स्क्वायर, b की वैल्यू -20 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। d इज इक्वल्स टू 400 -20 का स्क्वायर -400 सॉरी 400 माइनस 4 से 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 448। d आया है -48 और d विच इज स्मॉलर देन 0। जब 0 से छोटा इसका मतलब रूट्स रियल होंगे ही नहीं। हैंस there are no real roots for this quadratic equation so the given situation is not possible। Question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 and an area of 400 meters square? If so, find its length and breadth। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, पार्क बनेगा कि नहीं बनेगा, सिचुएशन बनेगी या नहीं होगी। तो पेरीमीटर गिवन है 80 और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर।
अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 80। 80 गिवन है और इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2L प्लस B इज इक्वल टू 80। अब लेंथ ब्रेथ को तो x मान लो, या फिर इसी से भी डायरेक्ट कर सकते हो। लेट द ब्रेथ of the park dx, यानी 2L plus x is equals to 80। तो 2 से डिवाइड कर देंगे पहले। L plus x is equals to 80 upon 2, तो L plus x is equals to 40। तो L हो जाएगा 40 माइनस x। अब हमारे पास एरिया गिवन है। एरिया ऑफ rectangular park is equals to 400 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है 400 और एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। इसका मतलब L इंटू बी इज इक्वल टू 400। लेंथ हमारे पास यहाँ से 40 माइनस एक्स है और ब्रेथ x मानी थी। 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 0 इज इक्वल टू शिफ्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी होंगे, रूट्स बनेंगे नहीं, वो फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। a है यहाँ पे 1, b है माइनस 40 और c की वैल्यू है 400। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c हो गया 400। d इज इक्वल टू 1600 माइनस 1600। डिस्क्रिमिनेंट आया है 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। Here the roots are real and equal। तो x is equals to माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडरूट डी। इस सिचुएशन में d हमारे पास 0 है अपॉन 2a, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन 2a। तो x हो जाएगा माइनस बी यानी माइनस, और b की वैल्यू है माइनस 40 अपॉन 2 इंटू ए और a है 1, तो x हो जाएगा 40 अपॉन 2, तो x आ गया 20। इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, 20 ही होंगे। x, तो x के ब्रेथ है, ब्रेथ हो गया 20 और L लेंथ है 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 20, तो L हो गया 20 मीटर। ब्रेथ भी 20 मीटर है और लेंथ भी 20 मीटर है। Hence the length is 20 meter and breadth is 20 मीटर। दोनों ही सेम है, 20 मीटर।